जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो भाई और बहनों, आज आप सभी के समक्ष मैं एक कार्य को लेकर आया हूं जिसे मैं करने जा रहा हूं, और ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा हम सभी के लिए है। तो भाई और बहनों, वास्तव में एक हमारे भाई हैं जो बिहार से हैं, और वो हाल ही में प्रभु में आए हैं। तो जिस तरह उन्होंने परमेश्वर के विषय में जाना, परमेश्वर को प्रेम को समझा, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया, उसी तरह उन्होंने भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने ये सारे सत्य, विशेष करके जीवित परमेश्वर के विषय में और उद्धार के कार्य के विषय में उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बताया। और जिस तरह धीरे धीरे उनके परिवार और दोस्तों ने भी सत्य को समझा और परमेश्वर के कार्य को और भी अधिक जानने के लिए वे लोग इच्छुक थे। तो इसी संदर्भ में मेरे साथ काफ़ी दिन से वो हमारे भाई बिहार से मेरे संपर्क में थे। तो इसी दौरान हमने पाया है कि उनके जो दोस्तों, रिश्तेदार, उन सभी ने मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन उनके पास परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए उनके पास ऐसा कोई भी पुस्तक या फिर बाइबल नहीं थी। तो इसी संदर्भ में हमारे भाई जो बिहार से, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि सूरज भाई, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए जो आज मसीह के कार्य के विषय में, मसीह के उद्धार के विषय में और भी अधिक जानना चाहते हैं, उन्हें आप बाइबल भेज सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर भेजेंगे। लेकिन भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं मैं आसाम में रहता हूँ और ये जो भाई रहते हैं वो बिहार में रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इतना दूर से उन्हें बाइबल भेजना पड़ा? क्या आसपास में बाइबल नहीं मिलती है? मेरा भी मन में यही ख्याल आया जब उन्होंने मुझसे बाइबल भिजवाने को कहा था। तो जब मैंने जांच पड़ताल की तो मेरे को ये पता चला कि वास्तव में वे लोग देहात में रहते हैं जहाँ पर ऐसे कोई भी बाइबल स्टोर अवेलेबल नहीं थे। साथ ही गांव में रहने के कारण उनको इंटरनेट के विषय में, ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ऐसा कोई भी जानकारी उनको नहीं है। और इसके अलावा उनके आसपास कोई ऐसे चर्च भी ना होने के कारण उन तक ये बाइबल पहुंचना थोड़ा कठिन हो रहा था। तो यही कारण है कि हमने निर्णय किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से हमसे जितना हो सकता है उनके आवश्यकताओं के मुताबिक हम कुछ बाइबल को भेजेंगे, कुछ पुस्तकों को भेजेंगे। तो यही कारण है कि आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। तो जैसे कि हमारे पास कुछ बाइबल है। ये रहा पवित्र बाइबल, एक न्यू टेस्टामेंट, ये गिडियोन इंटरनेशनल का ओर से ये पुस्तक हमें दी गई है। तो ये नया नियम का बाइबल है। तो कुल मिलाकर हम 10-12 बाइबल फिलहाल के लिए उन 10-12 परिवार के लिए हम भेज रहे हैं। हमारे पास ये आशा की पुस्तक, ये वन होप ऑर्गेनाइजेशन की ओर से काफ़ी कुछ परमेश्वर के कार्य के विषय में बिल्कुल छोटकरी में की पॉइंट्स को लेकर ये ट्रैक्स बनाया गया है। तो इन सारे ट्रैक्स को भी हम भेज रहे हैं। साथ ही मेरे पास और एक पवित्र बाइबल यानी कि न्यू टेस्टामेंट बाइबल से है, तो ये बाइबल को भी भेज रहा हूँ। और मेरे पास कुछ मैंने होली बाइबल यानी कि कंप्लीट बाइबल, नया नियम और पुराना नियम बाइबल, जिसे हम पवित्र बाइबल भी बोलते हैं, होली बाइबल भी बोलते हैं। तो मेरे पास फिलहाल एक पीस सिर्फ है अभी के लिए। और नए विश्वासी होने के कारण से अब फिलहाल हम उन्हें होली बाइबल, कंप्लीट होली बाइबल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट भी है। और ओल्ड टेस्टामेंट शायद वो लोग अगर पढ़ेंगे फिलहाल तो उनको शायद समझने में थोड़ा कठिन हो, क्योंकि उनका फाउंडेशन इतना मजबूत नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज इतना नहीं है। यही कारण है कि फ़िलहाल के लिए नया नियम बाइबल उनके लिए काफ़ी है। जब वे नया नियम बाइबल को पढ़ लेंगे, इससे काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, तो धीरे धीरे हम उनको ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के साथ भी उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही हमारे पास साधु सुंदर सिंह के एक आत्मकथा भी हमारे पास है, ताकि वो लोग पढ़ सके, इससे उनको इंस्पिरेशन मिल सके। और कुछ ट्रैक्स हमारे पास और कुछ पुस्तकें और भी है जिसे हम भेजने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए भाई और बहनों, आज भी ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर परमेश्वर के सुसमाचार किसी न किसी तरह तक पहुँच रहे हैं, लेकिन सही व्यक्ति तक
ये सारे जो पुस्तकें हैं और परमेश्वर के वचन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन तक हमें पहुंचना होगा। पहले मेरा मन में भी आया था कि आज के ज़माने में तो बाइबल को मतलब एक्सेस करना बहुत ईजी है ना। हम सोचते थे कि आज तो बाइबल को खरीदने की और हमारे साथ रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल तो हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में ही ऐप्स है, वहीं से भी वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो आज के डेट में कोई समस्या नहीं है बाइबल को पढ़ना। लेकिन जब मेरे को प्रैक्टिकली इन लोगों के साथ मुझे चर्चा करना पड़ा, उनके विषय में मुझे जानना पड़ा, तो मुझे एहसास हुआ और मुझको मतलब ये पता चला है कि गांव में आज भी ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। उनके पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन है, ना तो वो लोग इतने मतलब एक्सपोज है बाहरी दुनिया के साथ में, स्पेशली इंटरनेट की दुनिया के साथ में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल असंभव है वे लोग मतलब इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सके। और आसपास में ऐसा कोई भी बाइबल स्टोर नहीं है, तो जिस वजह से वे लोग मतलब वहाँ जाकर इन सारी किताब को खरीद भी पाए, है ना, खरीद सके। और बेसिकली फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से काफ़ी दिन हो चुके हैं वे लोग प्रभु में आए हुए, तब भी उनके पास बाइबल नहीं है। मैंने तो देखा है ऐसे 1 साल 2 साल हो चुके हैं। ऐसे परिवार भी है, सारे परिवार वे लोग मतलब प्रभु में है। ये अच्छी बात है कि कुछ परिवार को मैंने ऐसे पाया कि वे लोग, उन लोगों के पास में मोबाइल है, तो मोबाइल के जरिए या मोबाइल ऐप्स के जरिए वो बाइबल को पढ़ रहे हैं और इस तरह वे अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने पूछा आप लोगों के पास में बाइबल है, आपके पास में ये होली बाइबल है, तो उन्होंने कहा नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो मैंने बोला कि आप लोग एक्चुअली एक मैनुअल बाइबल को भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइबल BSI बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके द्वारा तैयार किया गया बाइबल है। तो काफ़ी हद तक में इसका ट्रांसलेशन सटीक होता है। तो इस तरह का बाइबल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोबाइल ऐप्स के द्वारा हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें ट्रांसलेशन का बहुत सारा समस्या है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम रखेंगे, लेकिन उनके पास कहाँ से लेंगे ये बाइबल, कोई साधन नहीं है। तो ऐसे परिवार को भी हमने मतलब काउंटर किया है। तो हम ऐसे परिवार को भी बाइबल भेजने जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तव में बाइबल की आवश्यकता है ना। और इस बाइबल के माध्यम से वे परमेश्वर के कार्य के विषय में, उद्धार के विषय में सही तरीके से वो समझ पाएंगे। तो यही कारण है कि हमें आज भी इस पर कार्य करना होता है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंच पाए, सही व्यक्ति तक में ये बाइबल पहुंच पाए। देखिए ये बाइबल गिडियंस इंटरनेशनल के द्वारा तैयार किया गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाता है ना। और लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल होता है, जो होली बाइबल होता है, ये बाइबल आप फिलहाल मुफ्त में नहीं मिलती है। और नया विश्वासी के लिए ये बाइबल की आवश्यकता भी नहीं है, ये न्यू टेस्टामेंट बाइबल ही काफ़ी है उनके लिए, है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन क्या होता है कि ये फ्री में होने के वजह से इसको हम मतलब इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा लगता है मुझको। या फिर हम जिस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे करने के तरीके मतलब सही नहीं है। ये अलग विषय है, लेकिन भी लापरवाह तरीके से हम इस पुस्तक को हम यूं ही किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर हम किसी को देंगे तो फिर वो कोई कोने में रख देंगे और वहीं पढ़ पढ़ के वो खराब हो जाएगा, है ना। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने ऐसा बहुत बार अनुभव किया है। हमारे यहाँ पर भी लोग बाइबल को डिस्ट्रीब्यूशन करने का नाम से वो किसी को भी दे देते हैं। लोग ले तो लेते हैं कि वे भी इनकार करना नहीं चाहेंगे ना। वे लोग सोचते हैं कि अगर नहीं लेंगे तो ये लोग बुरा मान लेंगे, तो लोग ले तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद कहीं रख देते हैं यूं ही। यही कारण है शायद उनको इस बाइबल की आवश्यकता नहीं है, इसका इम्पोर्टेंट वो नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर ये बाइबल मतलब बेकार में पड़ जाता है, नुकसान होता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, जो इस बाइबल की महत्व को समझते हैं। तो ऐसे लोगों तक हमको पहुंचना पड़ेगा भाई और बहनों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था, ये संदेश देना चाहता था कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई और बहनों। ऐसे लोगों को हमें ढूंढ के निकालना होगा। देखिए समय बीत रहा है, जैसा सारा दुनिया का हालत आज हम देख पा रहे हैं ना। हाल ही में हमने कोरोना को मतलब सामना किया है, अभी भी हम कोरोना के प्रकोप को हम देख पा रहे हैं ना। साथ ही इसके अलावा हम देख पा रहे हैं जिस तरह
अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अब ये युद्ध इस मोड़ में आ चुका है कि विश्व युद्ध की ओर मतलब ये संकेत कर रहा है। तो आगे जाके कैसा समय आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये महामारी आना, ये युद्ध होना, है ना, और बहुत सारी चीज़ हो रहा है ना। और जो हमारे देश में राजनीति चल रहा है, हमारे देश में सिर्फ नहीं, सारी दुनिया में, है ना। फिलहाल श्रीलंका में हमने देखा है फाइनेंशियल जो इतना क्राइसिस हो रहा है, तो मतलब हर प्रकार का समस्या, है ना। जैसे कि अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रहा है तो कहीं ज़्यादा बर्फबारी हो रहा है, कहीं ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो मतलब कोई भी चीज़ मतलब एक जो जैसा होना चाहिए था ना, जिस स्टैंडर्ड में होना चाहिए था और जैसा होना चाहिए था, एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। तो इससे हमको ये संकेत मिल रहा है कि हम लोग बिल्कुल अंत के समय में आ चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके अध्ययन के मुताबिक और उनका कहना है कि जो वचन में लिखा गया वो अंत के विषय में वो सारे चीज़ आज हमको दिखाई दे रहा है ना। इसका हमें मतलब एक संकेत मिल रहा है। इन सारी चीज़ को एनालाइज करने के बाद हमें ये एहसास होता है कि वास्तव में सचमुच आज हम और ये आज की दुनिया अंत के समय पर आ चुकी है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो यही कारण है कि हमारे पास समय बहुत कम है। तो यही कारण है कि भाई और बहनों, हमें पूरी कोशिश करना होगा और हमें अपने कर्तव्य को निभाना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के निकट ला सके। भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं कुछ वचन भी पढ़ना चाहूँगा। वचन में क्या बोला गया है, आइए इस वचन के माध्यम से हम इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में जो वचन मैं आप सभी के साथ रखना चाहता हूँ, ये वचन काफ़ी वेल नोन है हम सभी के बीच में। हम इन वचन के अर्थ, इसके मायने भी हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आज के इस संदर्भ में इस वचन को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। तो भाई और बहनों, ये थी प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, है ना भाई और बहनों। तो इस कर्तव्य को निभाने में हमें संकोच नहीं करना है और बड़ी तेजी से इस पर अभी हमें अमल करने का समय आ चुका है। जिस तरह हम संसार में चारों तरफ देख रहे हैं ना, जो हालत चल रहा है ये सही नहीं है। ये संकेत दे रहा है कि आज हम अंत के समय में आ चुके हैं। तो यही कारण है कि हमारे कर्तव्य को निभाने में हमें कोई मतलब इसमें कोताही नहीं बरतना चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरी जोर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ उसे करना होगा। तो और एक जगह से मैं वचन को पढ़ना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 7 और 8 पद में। जैसा यहाँ पर वचन लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। भाई और बहनों, आज हमारे पास जो कुछ भी है इसे हमने सेतमेत में पाया है। आज इन सारी चीज़ों को हमें सेतमेत में देना है। भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों के लिए भाई और बहनों, आज जहाँ कहीं भी हम हैं, आज हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, किसी भी फॉर्म में होने दो वो, है ना। हो सकता है धन संपत्ति के रूप में, हो सकता है ज्ञान, हो सकता है हमारे कॉन्टैक्ट्स, है ना, हमारी जानकारी, हमारे पास जो कुछ भी एसेट्स है, कोई भी चीज़ है ना, इन सारी चीज़ों को हमने अगर सही मायने में देखे तो किसी न किसी संदर्भ में ये सारी चीज़ परमेश्वर ने ही हमको दिलाया है। इनके लिए हमने कोई कीमत अदा नहीं की है। इन सारी चीज़ों को हमने सेतमेत में पाया है। तो आज इसे हमें दूसरों को भी सेतमेत में देना है ना भाई और बहनों। और हमें करने के लिए बहुत सारा कर्तव्य है। एक विश्वासी होने के नाते से हमारे लिए करने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया है ना, जो आज हमें अपने आप को भी परखना है। शायद किसी को सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य मिला है, तो किसी को लोगों को सिखाने का, है ना, किसी को प्रार्थना करने के लिए, तो किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, है ना,
किसी को कलीसिया में अपने कर्तव्य निभाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कर्तव्य है परमेश्वर के घर में करने के लिए, तो उसमें से ये भी एक कार्य है। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन सारे वचन लोगों को, इन सारे परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन, इन सारे पुस्तकों को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी बेहद आवश्यकता है भाई और बहनों। तो इस कार्य को हम लोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने सेतमेत में प्राप्त की थी, तो आज इन सारी चीज़ों को हमें सेतमेत में लोगों को देना है। तो इस तरह भाई और बहनों, मैं कुछ और वचन को आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जैसे कि याकूब का 2:14 में जैसा यहाँ पर लिखा है वचन में, विश्वास और कर्म, जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आमीन। भाई और बहनों, ये वचन के द्वारा आज हम अपने आप को परख सकते हैं। इस वचन में जो बातें लिखी है बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। हमारा विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम विश्वास करते हैं लेकिन उस विश्वास को हम अभ्यास में नहीं लाते हैं तो क्या उसे हम विश्वास वास्तव में कह सकते हैं? इस तरह का विश्वास का कोई मायने नहीं रहता है भाई और बहनों, इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह के विश्वास में एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि क्या इस प्रकार का हमारा विश्वास हमें उद्धार दिलाएगा जो बिना अभ्यास का हो? तो यही कारण है भाई और बहनों, हम आज मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें हमारा कर्तव्य को निभाना होगा। मैंने जैसा पहले भी कहा, परमेश्वर के घर में करने के लिए बहुत कुछ है। हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा कि परमेश्वर हमें किस कार्य के लिए पुकार रहे हैं। तो उनमें से मेरे को ये अवसर मिला है, ये भी एक कर्तव्य है। अगर आप और हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? परमेश्वर आप और हमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ये बातें हमको समझ में आता है। अंत में और एक वचन मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है उनकी आज्ञाओं को पालन करना। ये कैसी बात होगी कि हम परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं लेकिन हम उनकी आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं? क्या इसे हम वास्तव में प्रेम कह सकते हैं? तो वास्तव में परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब उनकी आज्ञाओं को पालन करना। और उनका आज्ञा क्या था? सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो भाई और बहनों, देखिए, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञा दी है। उनमें से ये आज्ञा थी जिसे आज हमें करना होता है। मैं आप सभी को एक उदाहरण देता हूँ भाई और बहनों। जैसे हमारे फौजी होते हैं ना, जो आर्मी होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो फौजी होते हैं वो हर प्रकार के कार्य को करते हैं। फौजी मतलब जो बाहर से तो हमको दिखाई देता है कि वे लोग यूनिफॉर्म में है ना, लेकिन उस फौज के अंदर हर लोगों का अपना अपना कर्तव्य होता है ना। हर कोई अपना अपना ड्यूटी होता है एक, और उनको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है। जैसे कि फौज के अंदर में हमको दिखाई देता है, वहाँ पर इंजीनियर भी होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी होते हैं, है ना, वहाँ पर खाना पकाने वाले होते हैं, कोई ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, है ना, और कोई हथियार चलाने वाले भी होते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वहाँ पर हर किसी का अपना अपना ड्यूटी होता है। देखिए, फौज के अंदर में हमको पेंटर भी मिल जाएगा, ड्राइवर भी मिल जाएगा, हर प्रकार के काम करने वाले लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन एक जो काम होता है वो सबको करना पड़ता है, वो है लड़ना, है ना। उनको हथियार चलाना आना चाहिए। देखिए, मैं भी आज वो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करता हो, है ना, अपने अपने ड्यूटी में अपने अपने जो उनको दायित्व दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसमें वो बहुत ही मतलब स्किल होगा उनको ना, मतलब वो बहुत ही बेहतर तरीके से उन सारी चीज़ों को कर पाते होंगे। लेकिन जो हथियार चलाना, है ना, जो लड़ाई के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो सबको मिला होता है। हर किसी को हथियार चलाने को तो आता ही है। तो अपने अपने समय पर वे अपने अपने काम को करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हर कोई एक हथियार को उठा के लड़ भी सकता है। एक सिपाही का काम अपने देश की रक्षा करना होता है ना, अपने देश के लोगों की रक्षा करना होता है, और इसके लिए उसे लड़ना होता है ना, जरूरत पड़ने पर। तो ये लड़ाई करना उनको हर किसी को आता है। जब
दूसरे समय पर वे सारे अपने अपने काम करते हैं ना, उनको जो जो जिम्मेदारी दिया गया है वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। लेकिन जब लड़ना हो तो हर कोई अपने काम को छोड़कर हथियार उठा सकते हैं। उसी प्रकार हम मसीहों को भी देखिए, शायद हमको अपना अपना कर्तव्य निभाने को दिया गया है ना। कोई भजन करते हैं, कोई वचन करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई दान देते हैं, है ना। मतलब अलग अलग कार्य होता है ना, हर किसी का। कुछ लोग लिखते हैं, है ना, कुछ लोग तैयारी करते हैं। लेकिन हम सब का एक कर्तव्य होता है, वो है सुसमाचार को सुनाना। देखिए, सुसमाचार को सुनाने का काम सिर्फ प्रचारक का नहीं है, पास्टर्स का नहीं है, कलीसिया के लीडर्स लोग का सिर्फ कर्तव्य नहीं है। गवाही देना, है ना, उद्धार की गवाही देना हम सब का कर्तव्य है। अपने अपने समय पर हम कुछ भी कार्य करते हैं परमेश्वर के घर में, है ना। लेकिन समय पड़ने पर या समय मिलने पर हम सबको वो आना चाहिए या करना चाहिए, वो है मसीह के लिए गवाही देना। तो ये मसीह के लिए गवाही देना सिर्फ ये प्रचारक का काम नहीं है ना, एवेंजलिस्ट का सिर्फ कर्तव्य नहीं है, हम सबका कर्तव्य है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यही बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, ये जो हमारे बाइबल है, हमारे पास जो ट्रैक्स हैं, जो बुक्स हैं, इसे हम पैकिंग करते हैं और इसको हम इंडिया पोस्ट के द्वारा हम अपने भाइयों तक पहुंचाएंगे। तो इस जर्नी में आप सभी मेरे साथ रहिए और आप सभी का प्रार्थना की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए भाई और बहनों, इसे हम पैकिंग करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वप्रथम इन सुंदर अवसर के लिए आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज जाके हमें ये सुअवसर मिला है कि आपकी इन महान आज्ञाओं को पालन करें। और हे पिता, तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए, तेरी इच्छाओं को पूरा करते हुए इन पवित्र वचन के बाइबल हम उन ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। हे पिता, हमें इन सब में आगे भी अगुवाई कीजिए ताकि ये बाइबल को और इन सारे पुस्तकों को सही सलामत उन भाई बहनों तक सलामत से पहुंच सके और आपके पवित्र वचन को वे लोग पढ़ पाए और समझ सके और उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ चले। साथ ही मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को इतनी सुंदर अवसर मिला है इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। मेरे आपसे ये विनती प्रार्थना भी रहेगा कि आगे भी हे प्रभु हमें इसी प्रकार बड़े से बड़े कर्तव्य को निभाने के लिए अवसर प्रदान करें, ताकि मुझ जैसे पापी भी आपकी सेवा करने के हमें अवसर मिले। और जो अवसर आज आपने हमें दी है, इसके लिए आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मैं उन हर एक संस्था और आपके दास के लिए भी प्रार्थना करता हूँ और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इन सारे पुस्तकों और इन सारे पवित्र बाइबल को तैयार किया है, ताकि आपके वो पवित्र वचन उन हर एक ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँच सके। प्रभु, मैं आपको अंततः धन्यवाद देता हूँ ये सुअवसर के लिए। और इन पुस्तकों को अब हम पैकिंग करके इसे हम भेजने जा रहे हैं। इन सब में अगुवाई कर दीजिए पिता परमेश्वर, ये पुस्तकें सही सलामत हमारे भाइयों तक पहुंच सके और इन पुस्तकों के द्वारा आपके कार्य और विशेष करके उद्धार के मार्ग को समझ सके। तो हमारे हर एक भूल गलती अपराधों को क्षमा चाहते हुए, धन्यवाद देते हुए, इन पुस्तकों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती मांगते हैं एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। तो चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पुस्तक को हम पैकिंग करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे पास जो किताबें हैं इसे अब हम पैकिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये साधु सुंदर सिंह का एक आत्मकथा है। तो इसके द्वारा उन्हें इस पुस्तक को पढ़ने के जरिए शायद उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिले। तो ये पुस्तक को एक बाइबल है हमारे पास में, नया नियम बाइबल, और एक कंप्लीट होली बाइबल है। पहले इस बाइबल को हम पैक करते हैं इस छोटे से बैग में, क्योंकि हमें थोड़ा इसे सुरक्षित तरीके से पैक करना पड़ता है, ताकि ये काफ़ी दूर जा रहे हैं तो इसे पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाएगा। और आप सब जानते हैं, हम इस पार्सल को जब भेजते हैं कोरियर के द्वारा,
तो वे लोग बहुत ही मतलब बुरे तरीके से इसके साथ व्यवहार करते हैं। मतलब कुरियर वाले लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि डैमेज होने का चांसेस बहुत है। तो मैंने पहले भी बहुत बार बाइबल को भेजा हूँ, तो ऐसा होता है कि लोग जब पार्सल आते हैं भेजते हैं तो वे लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ कीमती चीज़ें, तो वो लोग खोल के इसे देखने के लिए कोशिश करते हैं, तो जिस दौरान मतलब फट जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको लगे कि अरे ये तो बाइबल है, तो इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है ना। कुछ गलत तरीके से भी इस पुस्तक के साथ पेश आ सकता है, वो डैमेज पहुंचा सकते हैं। ऐसा हुआ भी है बहुत बार जब हमने भेजा है, तो शायद पोस्ट ऑफिस में हो सकता है या रेलवे में हो सकता है, वो लोग खोल के मतलब तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है ना। जब पता चलता है ये तो कोई किताब है, बस वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन पहुंच तो जाते हैं, लेकिन टोटली डैमेज हो जाता है। कभी कभार इसके अंदर पानी चला जाता है, इसके वजह से आप जानते हैं किताब में अगर किताब पानी में भीग जाए तो क्या होता है। तो यही कारण है कि हमें हमारी ओर से पूरी कोशिश करना पड़ता है कि मतलब सही सलामत पहुंच जाए। तो पहले हम इसको पैक कर लेते हैं। अब हम पैक करते हैं दूसरी चीज़ों को। अब ये रहा हमारे पास कुछ ट्रैक्स है, बहुत बढ़िया ट्रैक्स है, हिंदी ट्रैक्स है, 3 ट्रैक्स है, 3 प्रकार के ट्रैक्स है। इसे हम अब पैक करते हैं दूसरी बैग में। प्लास्टिक है ये, तो क्या होता है कि इसमें हम लोग भेजेंगे तो ये सुरक्षित पहुंचेगा, है ना। पानी भी अगर लग जाए तो उसको डैमेज नहीं करेगी। तो इसे हम इस तरह से पैक कर देंगे, तो इन केस अगर इसमें पानी डूब भी जाए तो कोई इतना इसको डैमेज नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा, और अब हो रहा तीसरा। तो ठीक है भाई और बहनों, मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक है जिसमें मैं इन सारे बुक्स को डालूँगा, ताकि इन केस इसमें पानी पड़ भी जाए तो ये डैमेज ना हो, ठीक है ना। तो ये रहा फर्स्ट ग्रुप। चलो इस तरह से हम इसे पैक कर देते हैं ताकि इसमें कोई डैमेज ना हो। और एक पैकेट बना लेते हैं, इसे भी हम यहाँ डाल देंगे, है ना। बढ़िया। हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास अब 4 पैकेट है। अब इसे हम जो कवर पैकेट होता है उसमें डालेंगे। तो बने रहिए भाई और बहन। तो ये रहा हमारे पास में डिस्पोजल बैग, ये प्लास्टिक है। इसमें अगर पानी भी चले जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम इसे पैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे हम डाल देंगे। उसके बाद ये वाली डालेंगे, 2 पैकेट हो गया है ना। तो इसके बाद इसे हम थोड़ा खड़ा कर देते हैं, और इसके बाद ऊपर से हम ये वाला डाल देंगे, है ना। उसके बाद साइड में ये वाला पैकेट भी डाल देंगे। बहुत बढ़िया। इससे अब हमको टाइट करना पड़ेगा, काफ़ी मजबूती से टाइट करना पड़ेगा, वरना अगर इसे हम लूज छोड़ेंगे तो क्या होता है, अगर ये हिलना शुरू हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पैक करना होगा। ठीक है, फर्स्ट सेलो टेप लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो ये लग गया है, ये लग गया है। और ये रहा थर्ड पैकेट, ये रहा थर्ड पैकेट। ओके, और यहाँ पर भी हमको लगाना होगा चौथा सील। ये हो गया एक साइड, ठीक है ना भाई और बहनों। अब इसको और एक हम पॉलिथीन में पैक करेंगे।
थोड़ा प्रॉपर वाला, थोड़ा बड़ा साइज़ का और थोड़ा हार्ड वाला प्लास्टिक में हम पैक करेंगे। तो ये हो चुकी है हमारी पार्सल। आप ये वाटरप्रूफ भी है काफ़ी हद तक, पानी चली भी जाए तो इसमें मतलब कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही अगर कोई मतलब ज़बरदस्ती खोलने के लिए कोशिश भी करे तो इतनी आसानी से खोल नहीं पाएगा। जिस तरह से हमने इसको पैक किया है तो ये सही सलामत पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से हम पार्सल बना के भेज, पहले भी मैं बहुत बार भेज चुका हूँ, तो होपफुली ये भी परमेश्वर की अगुवाई में सही सलामत हमारे भाइयों तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे इस पर एड्रेस लिखते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारा ये पार्सल रेडी हो चुका है, ये कम्प्लीटली पैक हो चुका है और इसे हमने इस तरह पैक किया है कि अगर सफ़र के दौरान इसके अंदर पानी चली भी जाए तो अंदर तक जिस तरह हमने पैक किया है वो भीगेगी नहीं और होपफुली अगर कोई खोलने के लिए कोशिश भी करे तो इतनी आसानी से खुल नहीं पाएगा और सुरक्षित जहां हम भेजने चाहते हैं, जिनको भेजा गया है, होपफुली वो सुरक्षित वहां तक पहुंच जाएंगे परमेश्वर के अगुवाई में। तो चलिए भाई और बहनों, अब इसे हम हमारे जो स्थानीय पोस्ट ऑफिस है वहाँ से हम इसे पोस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों बने रहिए, तो आगे हम मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में। जय मसीह की भाई और बहनों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे यहाँ के जो स्थानीय पोस्ट ऑफिस है उसकी ओर जाते हैं, क्योंकि जो अभी हमने जो पार्सल तैयार किया है, इस पार्सल को हमारे भाई बहन लोगों को भेजने के लिए हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इसी दौरान मैं कोशिश करूंगा हमारे यहाँ के जो नेचुरल ब्यूटीज़ है उसे भी आप सभी को दिखाने के लिए। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ ये आसाम का एक छोटा सा हिल डिस्ट्रिक्ट है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांति प्रिय जगह है। तो इस दौरान जो मेरे सफ़र के दौरान आप यहाँ के जो सुंदरता उसे भी देख सकेंगे और धीरे धीरे हम पोस्ट ऑफिस तक भी पहुँच जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं और पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं।
ओके सो भाई और बहनों, हम अब हमारे यहाँ के स्थानीय पोस्ट ऑफिस में आ पहुँचे हैं। तो यहाँ से हम हमारे पार्सल को भेजेंगे और हम अंदर के वीडियो को शूट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अब हम अंदर जाएंगे और हमारे जो पार्सल हमने तैयार किया है इसे हम इंडिया पोस्ट के द्वारा भेजेंगे। तो करीबन शायद 14 से 15 दिन लग जाएगा। स्पीड पोस्ट के द्वारा हम भेजेंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ लग जाए। तो होपफुली ये समय पर हमारे भाई बहनों तक पहुँच जाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम इस पार्सल को पोस्ट करते हैं। तो भाई और बहनों, हमने हमारे पार्सल को पोस्ट कर दिया है। होपफुली ये अगले 14-15 दिन में हमारे भाई और बहनों तक पहुँच जाए। तो जैसे ही उनको हमारा ये पार्सल मिल जाएगा तो हम उनसे भी बातें करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह ये पुस्तकें उन तक पहुंची है। और होपफुली हम परमेश्वर से दुआ करेंगे कि ये समय में पहुंच जाए। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम लौटते हैं हमारे घर की ओर और होपफुली जब ये पार्सल हमारे भाई और बहनों को मिल जाए तो उस वक्त हम फिर से एक बार उनसे जुड़ेंगे। तो यहीं पर रखते हैं, आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। Bless the Lord, oh my soul, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हम आए हैं। और ये रहा हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, कैथलिक हॉस्पिटल है। ये काफ़ी बड़ा है। 2-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रहा है हमारे यहाँ। यही कारण मतलब चारों ओर मतलब आपको गंदगी थोड़ा दिखाई देता है। रास्ते में भी थोड़ा देखिए पेड़ पौधे आ गए हैं। अब ये रहा मेरी बेटी की स्कूल। ये सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल है हमारे शहर के। काफ़ी पुराना स्कूल है, आप तो देख पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ा स्कूल है और काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के निकल के आए हैं। ये मेरी बेटी की स्कूल है, यहाँ से अंदर जाना पड़ता है।
पहाड़ी इलाका है हमारा शहर जहाँ हम रहते हैं। काफ़ी पहाड़ी है यहाँ पर, लेकिन कंप्लीटली नेचुरल ब्यूटी। आप जहाँ भी जाएंगे प्रकृति का मज़ा ले सकेंगे यहाँ पर। काफ़ी मतलब नेचुरल है यहाँ पर, कोई पोल्यूशन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। और जिस शहर में यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ की आधी जनसंख्या ईसाई है, क्रिश्चियन है, ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट है, प्रेस्बिटेरियन चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ की आधी जनसंख्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ की आधी जनसंख्या ईसाई है, क्रिश्चियन है। और यहाँ के बहुत बड़े बड़े गांव हैं जहाँ पर आपको ईसाई जनसंख्या मिल जाएगी। तो क्रिसमस के समय पर बहुत खूबसूरत होता है ये शहर। Yes, I worship your holy name. Lord, I worship your holy भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार आपके समक्ष आया हूँ। और जैसे ही मुझे आज पता चला कि हमारे भाई को जो पुस्तक हमने भेजा था उन्हें मिल गया है, तो करीबन 18 दिन लग गया है उनको ये पुस्तक मिलते मिलते, और सही सलामत उन तक ये पुस्तक पहुँची है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। और साथ ही आगे उनसे भी हम बातें करेंगे कि जो पुस्तकें हमने भेजा है उनको कैसा लगा उन पुस्तक को लेकर, और उनका कैसा अनुभव है। तो भाई और बहनों से हम बातें करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। हाँ, जय मसीह की कुंदन भाई। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ तो भाई, मैं यही कहना चाहता था कि क्या आपको वो सारे पुस्तकें जो हमने भेजे थे, क्या वो सही समय में आपको मिल गया है क्या भाई? जी जी जी, बिल्कुल सुरक्षित आया है और बहुत अच्छा आया है, और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ओके ओके, प्रभु को धन्यवाद हो। क्योंकि बहुत समय पर जब हम प्रभु का पार्सल धन्यवाद भेजते हैं ना, बहुत समय पर जब हम पार्सल भेजते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ छेड़छाड़ हो जाता है। तो यही कारण है कि मैं सोच रहा था कि मतलब सही समय पर और ठीक ठाक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं ये जानना चाहता था ना, तो सुनकर अच्छा लगा। जी जी, बहुत अच्छा समय पे, जो समय चाहिए वही समय पे आया है। प्रभु के धन्यवाद हो। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत अच्छा आया है। बहुत बढ़िया। तो भाई, जितना किताब हमने आपको भेजा था उनमें से उन सारे बाइबल को और उन पुस्तकों को आपने पढ़ना शुरू कर दिया? जी जी। ओके ओके, बहुत अच्छा। तो और जो हमने जितने भी किताबें भेजी थी, ये सब पुस्तकें उन सारे भाई बहनों को भी दे दिया क्या आपने पढ़ने के लिए? मतलब जी 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 जी, दे दिए हैं। और मतलब कि और कुछ है, और कुछ तो बहुत सारे परिवार लोगों को मैंने दे दिया, और सब बोला कि बहुत अच्छा लगा पढ़ के। सब में जहाँ जहाँ दिया वहाँ मैं कॉल करके पूछता हूँ, बोला कि ठीक है, तो हमको किताब पढ़ के शांति मिलता है, बहुत अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद हो।
तो शायद वे लोग धन्यवाद। शायद वे लोग पहली बार बाइबल को पढ़ रहे थे, है ना? जी जी, पहली बार बाइबल पढ़ रहा है, पहली बार अब बोलता है कि हमको पहले कहीं शांति नहीं मिला था, हमको पढ़ने से शांति मिलता है और उसको बारे जानेंगे तो और कितना शांति मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। जी सचमुच बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने पर ना, कि मतलब लोग जी वचन के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं, और जब वचन को उनको मिलता है और वचन को जब वे लोग पढ़ते हैं ना, उससे सत्य को समझते हैं, तो ये देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता जी है। जी जी। और हम बताए हैं ना कि अगर ये सब किताब अच्छा से आप लोग पढ़िए, अच्छा से रखिए, तो मैं इससे और बड़ा वाला मैं दूंगा। जरूर जरूर हम भेजेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी तो वे लोग नए हैं, तो फिलहाल नया नियम बाइबल को उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा। तो जैसे जैसे जी, बिल्कुल। वे लोग इन बातों को समझेंगे तो हम फिर उनको पूरी बाइबल, मतलब वाली बाइबल उनको भेजेंगे पुराना नियम के सहित। तो तब जाके वे लोग पुराना नियम को भी पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। फिलहाल अगर हम पुराना नियम के साथ भेजेंगे ना, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो और भाई, आप खुद का कैसा अनुभव था? आपको कैसा लगा जब आपने पुस्तक को प्राप्त किया पहली बार इस तरह से? हमको तो बहुत आनंद आया, क्योंकि हम पहली बार मतलब कि हमको कोई उतना विश्वास नहीं द्वारा हमको पास उतना कोई किताब भेजा है, बाइबल भेजा है। हमको अच्छा लगा क्या कि हम जब किसी पे दूसरे के हम बांट रहे थे तो कितना अच्छा से हम मतलब कि मुस्कुराते हुए फोटो सब लोग खिंचाया कि पहली बार हमारे गांव में कोई बाइबल छुआ है, कोई पढ़ा है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। बहुत अच्छी आमीन। आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद हो ये शुभ अवसर के लिए, है ना भाई?